इंडाइसिस टॉपिक के जो रूल्स हैं हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, रूल्स आपको याद होंगे क्योंकि रूल्स यूज होने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट से सिली मिस्टेक हो जाती है। ये 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर मतलब 9 और ये पावर का पावर है। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखिए बेस जब सेम है, बेस सेम डिवाइड में पावर माइनस होता है। 9 में से 6 गया, अच्छा 3, 2 की पावर 3, आंसर इज 8। सिली मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर, जल्दी जल्दी में मिस्टेक होती है, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। उसने बोला 2 के पावर चाहिए हमें, बस हमें 2 का पावर चाहिए, मतलब x का वैल्यू चाहिए। 16 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 4 और 8 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3 और पहले से वहां पर n+2 था। और आपको तो पता ही है कि जब बेस सेम हो, है ना, बेस सेम है ना, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड। तो मैंने डायरेक्ट पावर्स को ऐड कर दिया, तो बेसिकली क्या हो गया 2 की पावर। और हमें पावर चाहिए ना, तो 2 को भी अपन अगर भूल जाए सिर्फ पावर लिखें, ये क्या है 4 प्लस ये क्या है 3n प्लस ये क्या है 6, तो 3n प्लस 6 प्लस 4 10 आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये करें कि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई में ऐड ना, तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 0.20। इसके बाद ध्यान से देखना 32 क्या होता है 2 की पावर 5 और 0.20 क्या होता है 1/5। 5 कट जाएगा, ये बचेगा 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पर ना मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, अक्सर लोगों को लगता है ये मल्टीप्लाई है। 144 को अलग तोड़ लेंगे और 256 को अलग तोड़ लेंगे, इसका स्क्वायर 12, इसका स्क्वायर 16 और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये जो ब्रेक कर लेते हम ना स्क्वायर रूट को, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पॉसिबल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। तो सबसे पहले आप उसको ऐड करेंगे, कितना आया 400 और 400 का स्क्वायर रूट 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो 2 तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला काम देखिए, प्लस साइन है तो हम इसको स्प्लिट तो कर नहीं सकते, तो रूट के अंदर ही हम इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम इज 144, ये हो जाएगा 144 प्लस 25 169, जिसको स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा 13/12। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमारा राइट हैंड साइड मिक्स फ्रैक्शन था, तो इसको आप तोड़ोगे तो 1 + 1/12। अब आप इनको कंपेयर करें तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू 1 है, बस खत्म। इसके आगे सॉल्व मत करना, इसके आगे कंपेयर करके दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल 7 के जैसा था। 10 देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो दिया ही हुआ है 135, नो डाउट। जो सेकेंड पार्ट है ना, जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में 2 डेसिमल का आधा क्या होता है 1 डेसिमल, इसका आंसर आएगा 13.5। थर्ड वाले में 4 डेसिमल का आधा कितना होता है हाफ, 2 डेसिमल, आंसर आएगा 1.35। डिजिट्स तो वही आएंगे, है ना, डिजिट्स तो सेम आएंगी, स्क्वायर रूट गिवन है, बस डिफरेंस है डेसिमल प्लेस का। 6 डेसिमल का स्क्वायर रूट 3 डेसिमल 0.135। ये आपके 4 पार्ट्स हो गए। फिर इसके बाद आप जीरोस लगाकर डेसिमल्स को इक्वल बनाकर प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 तरीका है, एक कि फर्स्ट पार्ट को अलग से सॉल्व करूं, सेकेंड पार्ट को अलग से सॉल्व करूं और उन दोनों को ऐड कर दो रैशनलाइज करके। ठीक है, लेकिन आपने नोटिस किया कि जो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं
वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। प्लस वाले को रेशनलाइज करते हैं माइनस से और माइनस वाले को प्लस से। अगर ऐसा हो जाए तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करना लेंदी पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और जब भी आपको मालूम है, जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एलसीएम होता है, क्रॉस होता है, ये क्रॉस हो जाएगा √3 माइनस 2 √2, और ये क्रॉस होके यहाँ जाएगा √3 प्लस √2 प्लस माइनस कैंसिल, √3 2 √3 और डिनोमिनेटर में बचा 1। √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं होते, हम फर्स्ट को अलग सेकंड को अलग सॉल्व करते। क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट है, एलसीएम लेके सॉल्व करना इजी पड़ेगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये क्वेश्चन कोई इंफिनिटी तक का क्वेश्चन नहीं है। इंफिनिटी तक जो होते हैं वो उनका आंसर मान लीजिए 2 √2 टू इंफिनिटी तक तो आंसर 2 होता है, 5 इंफिनिटी तक तो 5 ही होता है, वो तो आपको याद ही होगा। लेकिन यहाँ पर इंफिनिटी तक नहीं है, इसको ध्यान से देखना जरा क्या करना है। ये जो सबसे पहला 2 है, इसकी पावर क्या है 1/2, एक रूट है। सेकेंड वाले के ऊपर 2 रूट है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4। थर्ड वाले के ऊपर 3 रूट है, इसकी पावर 1/8। नेक्स्ट के बाद 4 रूट है, इसकी पावर 1/16। नेक्स्ट वाले के ऊपर 5 रूट है, इसकी 1/32, और लास्ट वाले की 6 रूट्स हैं, तो 1/64। और आपको तो पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64। और एक मजेदार चीज बता रहा हूं कि ये जो पूरा है इसका सम क्या होता मालूम है, डिनोमिनेटर तो 64 ही आएगा, ऊपर 64 से एक कम 63, तो 2 की पावर 63/64, है ना। जब भी 1/2 से स्टार्ट हो और उसका हाफ 1/4 1/8 अगर ऐसे कंटिन्यूस में हो, तो सबसे बड़ा जो नंबर होगा डिनोमिनेटर वो आपका एलसीएम हो जाएगा, न्यूमरेटर एक कम। तो नेक्स्ट टाइम देखिए हम क्वेश्चन नंबर 13 में अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए ये 1 2 3 4 5 बार है, मतलब 1/2 1/4 1/8 1/16 और 1/32 तक जाएगा। और पावर में 5 की पावर में हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया। 32 है तो 32 तो एलसीएम रहेगा ही, और 1/2 से स्टार्ट है, इसका डिनोमिनेटर 32, न्यूमरेटर एक कम, 5 की पावर में, आंसर 4th ऑप्शन। मतलब हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ इसका आंसर ये होता है, फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बड़ा आसान है, ध्यान देखना, बस एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती स्टूडेंट से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये दोनों यहाँ ट्रांसपोज कर दिया 21 इंटू 189। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हाँ फैक्टर कर देंगे, बिल्कुल ठीक। कभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना तो स्क्वायर रूट लेना है। जब भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लेना हो तो मल्टीप्लाई कभी नहीं करना, फैक्टराइज करना। 21 क्या होता है 7 3 21, और 189 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। चेक कर लें, 27 7 27 7 49 9, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब अपन इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, एक 7 कॉमन, एक 3 कॉमन और एक और 3 कॉमन, दिस इज 9 7 या 63, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें हाईलाइट करने वाली चीज ये थी कि कभी भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लेना है तो मल्टीप्लाई नहीं करना, बहुत बड़ा नंबर आएगा फिर स्क्वायर रूट ले रहे हैं, प्राइम फैक्टराइज करना और उसके बाद कॉमन निकाल लेना। स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर कराते हैं, क्यूब रूट में 3 3 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बड़ा लेंदी क्वेश्चन लग रहा है नहीं, और बहुत आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। आपको क्या करना मालूम है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट लेना और जनरल एक रूल बना ले। आपको मालूम है नीचे माइनस है, सॉरी प्लस है, तो प्लस को रैशनलाइज किससे करते हैं माइनस से, तो न्यूमरेटर आएगा √9 माइनस √7, और
डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 का गैप है। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस 7 2 आएगा। और फिर हम क्या करेंगे, बाकी सबको जनरलाइज कर देंगे। सब में 2 2 का गैप है तो सबका डिनोमिनेटर 2 आना है। नीचे प्लस है ना, मतलब ऊपर 7 माइनस रूट 5, नीचे प्लस है ना, मतलब ऊपर 5 माइनस रूट 3, नीचे प्लस है ना तो ऊपर रूट 3 माइनस रूट 1 मतलब 1। और आजकल क्या है, चेंज कर देते हैं, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस कर देना। फिलहाल अभी बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है और सबके प्लस किए हुए हैं। तो आपने देखा कि एक को सॉल्व करके बाकी सबका जनरल रूल बना लिया। 7 प्लस माइनस कैंसिल, 5 प्लस माइनस कैंसिल, 3 प्लस माइनस कैंसिल, 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2, ठीक है ना। सो दिस इज 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 तो बिल्कुल 14 के जैसा है, बिल्कुल 14 के जैसा है ना। 1 की जगह 4 है तो इंटू 2 और हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा आपको। इंटू टू क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है ना। आपका आंसर 2 आया ना, बिल्कुल ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ 4 है ना, स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो पिछले क्वेश्चन का 2 टाइम्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में तो सबको ही पता होगा, ये इनफाइनाइट सीरीज है और इनफाइनाइट सीरीज में हम क्या करते हैं, हम इसको तोड़ लेते हैं, जैसे 3 4 12 है ना। तो बड़ा नंबर प्लस वाली सीरीज में बड़ा नंबर मतलब 4 आंसर आता है, और माइनस वाली सीरीज में छोटा नंबर 3 हमारा आंसर आता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, थोड़े से चेंज से कंफ्यूजन भी हो जाता है, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। तो एक बड़ा छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए, कभी कंफ्यूजन हो तो। इस पूरे को हमने बोला x। अगर मैं इस पूरे को x बोलता हूं तो ये जो मैंने सर्कल किया है ये क्या है, ये भी x है, क्योंकि इन्फिनिटी से कम भी इन्फिनिटी होता है, मतलब √12 प्लस x इक्वल्स टू x बचा। अब हम दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेने पर 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन। और याद रखना, हम इक्वेशन बना के सॉल्व कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते, अब ऑप्शन है, ऑप्शन पुट अप करें, है ना। तो आपने पुट अप किया, देखो 4, 12 प्लस 4 16, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल आया, हमारा आंसर करेक्ट। इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, इक्वेशन बनाना जरूर है, लेकिन इक्वेशन को हम सॉल्व क्यों नहीं करते, हमारे पास ऑप्शन है, पुट अप करके चेक कर ले। सॉल्व करने में तो कभी कभी ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। देखिए हमें अप्रोक्सीमेटली चाहिए, और वैल्यूज भी देख रहे हैं, बड़े डिफरेंस है, बहुत दूर दूर वैल्यूज है, तो हम काफी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अगर मैंने इसको 110 ले लिया, 5 से काटोगे तो ये 22 ये 66 हो गया, है ना। ये पार्ट सेकंड वाला पार्ट 66 हो गया, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बस मेन चीज ये है, इसको कैसे एस्टिमेट करें। तो इसके दो प्लेस को छोड़ के आपको क्या लगता है, 256 और 289, है ना, और 2 जीरो कर दूं तो इन दोनों के बीच का कोई नंबर है यार, ये नंबर इनके बीच में कहीं आएगा। तो आप इन दोनों में से जो भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे आंसर में काफी वेरिएशन है। लेकिन आपको दिख रहा है कि ये इसके काफी करीब है। अगर इसके करीब है तो 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16, और एक 0, 160। तो बहुत अप्रोक्सीमेट करें तो ये वैल्यू आ गया 160। 160 प्लस 66 ये क्या हो जाएगा, 226। 226 जो है बहुत करीब किसके है, 200 के। बाकी कोई ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है। इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, रैशनलाइज करेंगे √9 प्लस √8 से। डिनोमिनेटर तो 1 है ना, डिनोमिनेटर a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर में आ गया 9, √9 मतलब 3,
और रूट 8 क्या होता है 2√2, है ना। माइनस का रेशनलाइज प्लस होता है। आंसर आ गया ना। और 20 में तो कुछ है ही नहीं। अगर हम ब्रैकेट देखेंगे तो डिवाइड में पावर -4 में से 3 गया 1, और फिर उसके बाद पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर तो सीधा सीधा आ रहा है।